दोस्तों, जब संसद में इस्तेमाल होने लगी ठोक देंगे जैसी भाषा, उसके बाद क्या हुआ आज यही हमें देखने को मिला। दोस्तों, दरअसल राज्यसभा में आज काफी गर्मागर्मी हो गई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ठोक देंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि इसके बाद कितना बवाल मचा और उस बवाल पर खड़गे ने क्या कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल खड़गे खड़े हो रहे थे बोलने के लिए और चेयर में श्री हरिवंश मौजूद थे और जैसे ही बोलने लगे खड़गे तो श्री हरिवंश की तरफ से उनको एक बार के लिए टोका गया, जिसके बाद खड़गे को गुस्सा आ गया और इसके बाद खड़गे की जुबान से ठोक देंगे जैसे शब्द निकल गए। सुनिए क्या हुआ। एक मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। नहीं, आप सुनिए प्लीज सर, सर नो टेल, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, देखिए प्लीज क्या है आज सर, प्लीज माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस प्लीज। दोस्तों, जैसे ही खड़गे की तरफ से इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, राज्यसभा में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस तरह के बयान की निंदा की और उनसे माफी की मांग की। सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। ये प्लीज मिस्टर तिरचुशा, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय एलओपी कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं। प्लीज जाएं अपनी सीटों पे। प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर वाइको। प्लीज गो बैक टू योर सीट। नो, आई एम नॉट। गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। हालांकि इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर चेयर पर जो श्री हरिवंश मौजूद हैं, उनको उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं अपनी बात पर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह था कि ये जो ठोक देंगे शब्द उन्होंने बोला है, ये सरकार के लिए बोला है कि सरकार की नीतियों को ठोक देंगे, सरकार को ठोक देंगे। और उसके बाद तो संसद में बवाल मचना जारी था। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही सरकार की तरफ उंगली उठाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए वहां पर किस तरह का माहौल बन गया। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। आप वरिष्ठ। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते
मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, Please. अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करने। आई एम नॉट अलाउइंग दैट, प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे के बाद दोस्तों बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रहलाद जोशी जैसे लोग सामने आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस तरह के बयान की निंदा करते हुए कहा, कांग्रेस का संसद के प्रति अनादर स्पष्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की टिप्पणी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, जबकि दिग्विजय सिंह जी की मुस्कुराहट अहंकार को दर्शाती है। विपक्ष के नेता और वरिष्ठ राजनेता होने के नाते खड़गे जी को अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की बजाय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना करने के साथ साथ प्रहलाद जोशी दिग्विजय सिंह की भी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब ठोक देंगे जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, पीछे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे और वो मुस्कुरा रहे थे। हालांकि दोस्तों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह के शब्द चेयर के लिए इस्तेमाल किए हों या फिर सरकार के लिए, क्योंकि खड़गे ने कह दिया है कि उन्होंने चेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे, सरकार के लिए किए थे, तो भी गलत है। क्योंकि दोस्तों संसद की गरिमा होती है, संसद की एक मर्यादा होती है और जो वरिष्ठ नेता होते हैं जिनकी इतनी लंबी संसदीय अनुभव होता है जिनका, उनसे तो इस तरह के लूज टॉक्स का, इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते। हालांकि दोस्तों हाल के सालों में हमारे देश की संसद की गरिमा बार बार तार हुई है, हद से ज्यादा तार हुई है। दोस्तों पिछली लोकसभा में बीजेपी के पूर्व सांसद दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, याद है ना आपको, रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में उस वक्त के बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब ऐसे शब्द हम बंद कमरों में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस तरह भरी संसद में रमेश बिधूड़ी ने शब्दों का इस्तेमाल किया था। मतलब संसद की गरिमा ऐसी तार तो कभी नहीं हुई पहले, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था। और सबसे ज्यादा हैरानी दोस्तों, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने तो खैर नहीं की, बीजेपी कार्रवाई क्या करती, बीजेपी ने तो उनको इनाम दे दिया, विधायकी का चुनाव लड़वा दिया, वो भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। बल्कि उससे ज्यादा हैरानी की बात यह दोस्तों कि उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही थे, चेयर पर वो नहीं थे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष तब भी ओम बिरला ही थे। ओम बिरला के पास भी इस तरह की भाषा जो कि रमेश बिधूड़ी ने इस्तेमाल की थी, उसकी शिकायतें गई थी, लेकिन ओम बिरला ने कुछ नहीं किया। बहुत शर्मनाक है ये, हर लिहाज से, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर रमेश बिधूड़ी हों, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र के मंदिर में इन सांसदों की, इन नेताओं की क्या गरिमा है, क्या सम्मान है, इससे ये पता चलता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, मेरी आपसे बार बार गुजारिश होती है, मैं बहुत मेहनत से आपके सामने कंटेंट परोसती हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके ज्वाइन के जरिए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरी आपको सूट करती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें 40 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, जितना भी आप चाहें देना, ज़रूर अगर चाहें तो आर्थिक तौर पर भी मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ये चैनल केवल और केवल आपकी व्यूअरशिप पर ही टिका हुआ है और कोई आय का स्रोत मेरे पास नहीं है। और आज़ाद पत्रकारिता आज के दौर में करना एक मुश्किल काम है।